इधर देखो, स्टैंडर्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स का एक लास्ट थ्योरी का टॉपिक, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। ये आखिरी थ्योरी का टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, याद बात कुछ नहीं करना है इसके अंदर, मगर समझना इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, तो ये छोटा टॉपिक है, इसको पढ़ के फटाफट से खत्म करते। अच्छा देखो, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है। देखो, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है, मोशन का मतलब हरकत करना, हिलना जुलना। ड्यू का मतलब के जरिए, ग्रेविटी का मतलब जमीन की कशिश, के जमीन जमीन देखो, ग्रेविटी हम किसको बोलते हैं, ये जो हमारी गोल जमीन जो है, ठीक है, जमीन क्या कर रही है, हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, हर चीज को अपनी तरफ। इसी वजह से हम जमीन के साथ क्या है, चिपके हुए हैं, लगे रहते हैं। अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूं तो ये कहां जा रहा है, नीचे। क्यों? क्योंकि जमीन इसको क्या कर रही है, खींच रही है। इसके सेंटर पॉइंट की तरफ जमीन क्या कर रही है, हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। अगर क्या हो कि मैं किसी चीज को यूं ऊपर यूं फेंकू, ऊपर से या छोड़ू या ऊपर फेंकू, तो वो क्या होगी, ऊपर जाकर वापस कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, इसका मतलब वो जो नीचे आई है, हरकत हुई है, किसकी वजह से हुई है, ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से हुई है, ग्रेविटी। देखो, यूं तो अगर हम नहीं चलूं, गाड़ी जा रही है आ रही है, तो ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रही, वो किसकी वजह से हो रही है, यहाँ तो इंजन, गाड़ी का इंजन चल रहा है या हम चल रहे हैं अगर, तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो चीजें हरकत कर रही हैं, हम हरकत कर रहे हैं, गाड़ी हरकत कर रही है। मगर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है कि वो हरकत जो ग्रेविटी की वजह से हो, वो हरकत जो ग्रेविटी की वजह से हो। ग्रेविटी की वजह से कब हरकत होती है, देखो, जब कोई चीज वर्टिकल मोशन करती है ना, जमीन से या तो ऊपर जाती है या जमीन की तरफ आती है, जमीन से ऊपर जाती है, जमीन की तरफ आती है, तब वो किसकी वजह से कर रही होती है, मोशन, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, देखो, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ू तो नीचे जा रहा है, नीचे। क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, खींच रही है। तो ये मोशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, मोशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। अच्छा देखो, पढ़ना क्या है इसमें, देखो एक बात याद रखो कि जब भी ग्रेविटी की वजह से मोशन कब होगा, व्हेन द बॉडी मूव्स वर्टिकली, जब बॉडी वर्टिकली मूव करेगी। वर्टिकली का मतलब होता है यूं खड़ा, और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है यूं लेटा हुआ। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, देखो, हॉरिजॉन्टली तो जमीन मोशन होगा तो वो ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगा। जब वर्टिकली मोशन होगा, यानी कि ऊपर नीचे, कोई चीज ऊपर जा रही है या कोई चीज नीचे आ रही है, वर्टिकल जब मोशन होगा, कोई चीज ऊपर जा रही है, कोई चीज नीचे आ रही है, तब हम बोलेंगे मोशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अच्छा देखो, जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो वो मोशन किसकी वजह से हो रहा होगा, ग्रेविटी की वजह से। अच्छा देखो, जब ग्रेविटी की वजह से मोशन होता है ना, तो हमारे पास दो चीजें चेंज हो जाती है न्यूमेरिकल की इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, पहली चीज, एक्सीलरेशन की जगह हम लिखते हैं जी। क्या लिखते हैं, जी। देखो, जब जमीन किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही है ना, तो उसकी एक्सीलरेशन फिक्स है, उसकी एक्सीलरेशन क्या है, फिक्स है। हर चीज की एक्सीलरेशन अलग अलग, मगर जब जमीन खींच रही है ना, तो उसकी साइंसदानों ने पहले से निकाल ली कि उसकी एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जी, और उसकी वैल्यू 9.8। उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जब किसकी वजह से मोशन हो रहा हो, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, जब चीजों को अपनी तरफ खींच रही हो जमीन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की जगह आप क्या लिखोगे, जी, यानी कि 9.8। ठीक है, कोई और वजह से मोशन हो रहा है, कुछ और मोशन हो रहा है, उसकी एक्सीलरेशन अलग होगी। मगर जब ग्रेविटी चीज ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, तब उसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, 9.8, यानी कि जी। उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, जी। जी का मतलब होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में मगर कौन सी, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो जब भी चीज ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, उसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यू मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, तब एक्सीलरेशन क्या हो सकती है, अलग होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है?
ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखो दूसरी चीज, जब भी जमीन चीज वर्टिकली ऊपर मूव करती है, देखो इधर से कोई चीज इधर जाए ना तो हम उसको बोलते हैं उसने फासला कवर किया। उसने क्या कवर किया है? फासला। दूसरी चीज देखो, जब भी चीज बॉडी इधर से इधर मूव करेगी हम बोलेंगे इधर से इधर तक इसने क्या कवर किया है? फासला। क्या कवर किया है? फासला। मगर जब बॉडी वर्टिकल मोशन करती है, यानी कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी करती है, क्या करती है? ऊपर वर्टिकल मोशन करती है, ठीक है, तब हम उसको फासला नहीं कहते, तब हम उसको क्या कहते हैं? हाइट। क्या कहते हैं उसको? हाइट। तो हम जब भी वर्टिकल मोशन होगा हम एस की जगह, फासले की जगह जो हम लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे? हाइट। देखो दो चेंजेस करनी है, ए की जगह क्या लिखोगे? जी, यानी कि एक्सीलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। और एस की जगह क्या लिखोगे? एच, हाइट। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो हमारे पास बदल जाएंगी जब बॉडी क्या करेगी? ऊपर नीचे मूव करेगी, वर्टिकल मोशन। क्या बदल जाएंगी? इधर देखो, मैंने क्या कहा? बस कुछ नहीं करना आपने, ए की जगह क्या लिखोगे? जी, और एस की जगह एच लिखते हैं। वी एफ क्या है? ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू वी आई ऐसे का ऐसे ही प्लस ऐसे का ऐसे ही, मगर ए की जगह क्या लिखोगे? जी, और टी ऐसे का ऐसे। देखो ये वाली इक्वेशन आप कब यूज करोगे? जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी, और ये वाली वर्टिकली मूव कर रही होगी। अगर हम बोले, अगर मैं बोलूं कोई कार गई है एक जगह से दूसरी जगह, तो कार भी थोड़ी आती है, कार कैसे आती है? यूं हॉरिजॉन्टली, तो पहली वाली। मगर अगर मैं बोलूं कोई रॉकेट गया है, रॉकेट कैसे आता है? ये वाली। न्यूमेरिकल्स के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो एस आ रहा है, एस की जगह क्या लिखना होता है? एच इज इक्वल टू वी आई ऐसे का टी ऐसे का ऐसे ही प्लस हाफ ए था, तो ए की जगह क्या आ जाएगा? और टी स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तीसरे में आ जाएगा 2 ऐसे का ऐसा ही, ए की जगह क्या लिखोगे? एस की जगह वी एफ ऐसे का ऐसा ही माइनस वी आई ऐसे का, ठीक है। तो देखो अगर हमें कहीं पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, हम देखेंगे मोशन कैसा हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है या हॉरिजॉन्टल हो रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा हो तब तो यही वाली लगेगी, मगर अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है तो ये वाली लगेगी, ठीक है। वो न्यूमेरिकल आएंगे तो समझ में आएगी, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखो, बाकी हम न्यूमेरिकल में इसको समझेंगे। अगर देखो मोशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो ये तीन में से कोई एक इक्वेशन लगेगी, ठीक है। मगर अगर मोशन वर्टिकल हो रहा है ऊपर नीचे खड़ा, तो इन तीन में से कोई एक लगेगी, यानी कि इसकी जगह ये वाली, इसकी जगह ये वाली, इसकी जगह ये वाली, ठीक है। वो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम आगे समझेंगे। हाँ हाँ, देखोगे आप चीज हरकत कैसी कर रही है, यू कर रही है हॉरिजॉन्टल, इनमें से कोई लगेगी। अगर वर्टिकल, ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा।